नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और स्वागत है आज के इस वीडियो में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं आखिर कैसे आप 9 लाख के खर्चे में 80 लाख वाले चर्चे करवा सकते हो। वैसे बेसिकली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी ब्रेजा के बारे में। मारुति सुजुकी ब्रेजा प्रेजेंट टाइम में आने वाला एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है जो हमें वैल्यू फॉर मनी चीज़ें ऑफर करता है। जिस प्राइस पॉइंट पर ये आती है वहाँ पर इस टाइप की एक कॉम्पैक्ट एसयूवी मिलना अब थोड़ा सा टफ बन चुका है, क्योंकि इस प्राइसिंग के अराउंड ज़्यादातर लोग जो हैं अब वो हैचबैक सेल आउट कर रहे हैं। अगर उनकी कोई कार इस प्राइस पॉइंट पे आती भी है तो वो उतनी वैल्यू फॉर मनी नहीं होती है जैसे कि इसके कॉम्पिटिशन्स में आती है। वेन्यू हो गई, नेक्सॉन हो गई, सोनेट वगैरह हो गई, सो वो उतनी वैल्यू फॉर मनी नहीं बनती हैं। अगर हम पर्टिकुलरली बात करते हैं 9 लाख रुपए में लेने में, अगर आप एलेक्साई वेरिएंट जाते हैं, सो ये ब्रेजा का अभी एलेक्साई वेरिएंट आप अपने सामने देख रहे हो, जिसे ओन करते हैं प्रांशु शुक्ला भाई। तो सबसे पहले तो प्रांशु शुक्ला भाई, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। तो इस वीडियो में हम पूरा का पूरा एक ओनरशिप एक्सपीरियंस जानेंगे। आखिर प्रांशु शुक्ला भाई ने इसी को ही क्यों कंसीडर किया। 9 लाख रुपए के प्राइस पॉइंट पर दूसरी भी कार्स थी, उन्हें क्यों नहीं देखा, ऐसा उन्हें क्या खास लगा इस कार में, वो इनसे पूछेंगे। प्लस कौन कौन सी कार्स को वो कंसीडर कर रहे थे जब वो ये कार लेने गए, परफॉर्मेंस वगैरह कैसी क्या है, और भी कुछ चीज़ें हैं वो यहाँ पर हम पूछने वाले हैं। तो सबसे पहले तो प्रांशु भाई मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ब्रेजा ही क्यों। ब्रेजा देखिए मारुति सुजुकी की गाड़ी है जी, सर्विस वगैरह बहुत ही सही, बहुत सस्ती जी। अगर आप हुंडई में जाते हैं, जैसे वेन्यू वगैरह आपने अभी बोला, वेन्यू की सर्विस वगैरह बहुत ज़्यादा महंगी है हुंडई में जाने पे। अच्छा। और मैंने देखा था, पहले मैंने भी सोचा था वेन्यू या फिर टाटा नेक्सॉन लेते हैं। टाटा नेक्सॉन और वेन्यू की प्राइस जो है ना, इससे कहीं ज़्यादा महंगी, और ऐसी एसयूवी मिलना मुश्किल है इस प्राइस में। अच्छा, तो अभी जैसे एलेक्साई वेरिएंट को ही आपने प्रेफर क्यों किया। क्योंकि देखिए ऐसा ना, मेरे फादर है आर्मी में जी, तो उसमें सीएसडी में सिर्फ एलेक्साई ही वेरिएंट मिलता है, इसीलिए एलेक्साई लिया था। तो ये आपने कब बाय की थी। ये मैंने खरीदी थी 1 महीना पहले, 28 अक्टूबर को ली थी मैंने। जी, कितने की पड़ी थी आपको एग्जैक्ट ऑन रोड। मुझे कैंटीन के प्राइस में अगर देखी जाए तो 7,07,000 कुछ रुपए की पड़ी थी, और उसके अलावा इसमें 1.5 लाख आरटीओ वगैरह का काम हुआ है। अच्छा अच्छा, तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि आपको बलिनो वाली प्राइसिंग में ब्रेजा मिल गई। ब्रेजा मिल गई, बड़ी एसयूवी मिल गई है मुझे। अच्छा अच्छा, हैचबैक की प्राइसिंग में अब आप एक एसयूवी चला रहे हैं। तो अभी प्रांशु भाई जैसे कि है तो ये अपना एलेक्साई वेरिएंट, मगर इसे कोई देख के कहेगा नहीं ये एक एलेक्साई वेरिएंट है। तो इसमें अभी आपने ऊपर से क्या क्या काम करवाए एक एक करके आप वो बताइए, और कितना खर्चा हो गया। सो थोड़ा आइडिया अगर आप वो भी दे पाएँ तो ज़्यादा सही रहेगा। मैंने इसमें फॉग लैंप लगाई है जी, और इसमें क्रोम वगैरह कुछ लगवाई है, और जैसे ये लगी हुई है जी, और ये क्रोम लगवाई है मैंने। जैसे इसमें पीछे आ जाएंगे तो कैमरा लगवाया है मैंने जी, और ये पार्सल ट्रे जो कि इस वेरिएंट में नहीं आती है। ओके। और अंदर देखेंगे तो मैंने ये अंदर स्क्रीन लगवा रखी है। ओके। ये मुझे 18,000 के आसपास पड़ी थी। तो ये आपने शोरूम से ही वर्क करवाया शोरूम था। से करवाई थी, और आहूजा के स्पीकर लगवाए थे जो इस वेरिएंट में नहीं मिलते हैं। अच्छा और इसमें ट्यूटर इंस्टॉल नहीं हो पा रहे हैं। अच्छा, ट्यूटर इंस्टॉल नहीं हो पा रहे हैं अभी। सो ऑलमोस्ट ऊपर से आपका कितना खर्चा हो गया। ऑलमोस्ट यही देख सकते हैं, लगभग 20-25 हज़ार रुपये लगे हैं इसमें। ऊपर से 20-25 हज़ार का खर्चा हो स्क्रीन को गया। मिला के लगभग यही हुआ होगा मेरा 50 के आसपास बैठा हुआ है स्क्रीन, और क्या बोलते हैं इसको, एलॉय कवर, ये व्हील कवर। व्हील कवर। तो अभी जैसे आपने इतना ज़्यादा अपग्रेडेशन करवा लिया है, सो ये व्हील्स कैसे छूट गए, ये मतलब आपने क्यों नहीं अपग्रेड करवाए। ये इसलिए नहीं करा क्योंकि ये एक्सचेंज में बहुत ही कम प्राइस में लग रहे थे। अगर एक्सचेंज में कहीं अच्छे लगते तो हम लगवा सकते हैं। अच्छा, अभी प्रांशु भाई एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा, जो कलर आपने कंसीडर किया है, नो डाउट मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, बट लोग इस कलर को थोड़ा कम प्रेफर करते हैं। तो इस कलर को चूज़ करने का कोई आपका कोई स्पेसिफिक रीज़न रहा। हाँ बिल्कुल जी, धूल में बिल्कुल गंदी नहीं मालूम पड़ती ये गाड़ी, अच्छा, बिल्कुल गंदी नहीं मालूम पड़ती, और कलर काफ़ी अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं देखा जाए जो वाइट कलर है वो ज़्यादा गंदी मालूम पड़ती है, वाइट वगैरह। तो वाइट कलर पे थोड़े से स्क्रैचेस भी बहुत ज़्यादा, मतलब इस पे स्क्रैचेस भी नहीं मालूम पड़ते, इस पे स्क्रैचेस लगे हुए हैं 1-2, लेकिन वो मालूम नहीं पड़ते हैं अभी। अच्छा, तो अभी तक का आपका एक्सपीरियंस मारुति के साथ कैसा रहा, मतलब फर्स्ट डे जब आप बुक कराने गए थे तब से लगा के अभी तक का सर्विस वगैरह कैसी क्या आपको लगी। सर्विस वगैरह बहुत अच्छी, मुझे 1 महीना लग गया इसको लेने में, मतलब 1 महीना पहले बुक कराई थी, उसके बाद 1 महीने बाद मुझको ये मिल पाई, और काफ़ी झंझट करना पड़ा उस चक्कर में। अच्छा अच्छा, तो मतलब आप कलर आपका अपने मन के हिसाब से ही मिला है। हाँ हाँ बिल्कुल, कलर मुझे मिला। अच्छा, जब पहली बार मुझे पता चला तो मुझे लगा हो सकता है कोई कार बुकिंग कैंसिल हुई हो, उसके बेसिस पे आपको ये पड़ गई हो। नहीं, कलर यही चाहिए था। अच्छा, तो प्रांशु भाई ये आपकी पहली कार है या इससे पहले आप और कोई कार ओन करते हैं। पहली कार है। अच्छा, तो पहली कार में ही आप एक कॉम्पैक्ट एसयूवी पे आ गए, तो वो कैसा आपको, मतलब उसके कुछ बेनिफिट्स फील होते हैं।
भाई नीचे ग्राउंड क्लियरेंस जो होता है जी। वो एक चीज हो गई, हम्म। देखने में अच्छी लगती है। अच्छा, और कोई आपको कोई खास बेनिफिट फील हुआ हो? जैसे मैंने जनरली ये देखा है। अंदर सीट से अंदर जब ड्राइव करते तो पूरा बोनेट इसका आसानी से दिख जाता है। अच्छा अच्छा, वही मैंने सोचा, क्योंकि जनरली लोग ये करते हैं जब वो अपनी पहली कार बाय करने जाते हैं तो वो कोई छोटी हैचबैक ढूंढते हैं, बट आपने एक कॉम्पैक्ट एसयूवी पे ही मतलब पहली कार को कंसीडर किया, तो उसी बेसिस पे मैंने ये पूछा था। बाकी मैं इंजन परफॉर्मेंस के बारे में आपसे बात करना चाहूँगा, आखिर कैसी क्या लगती है ये जब आप इसे हाईवेज पे चलाते हैं या फिर नॉर्मली भी यूज़ करते हैं? जब भी यूज कर मतलब इसको पता ही नहीं चलता कब ये 100-110 पहुंच जाती है। अच्छा, सो 100-110 पे आपको स्टेबिलिटी इसकी कैसी लगती है? बिल्कुल पता ही नहीं चलता, बिल्कुल सही चलती है गाड़ी, कुछ पता ही नहीं चलता है, मतलब स्टेबिलिटी से रिलेटेड कोई इशू नहीं कोई आता इशू नहीं है। है। बाकी मैं इसकी रनिंग कॉस्ट के बारे में भी बात करना चाहूँगा। जब आप 100-110 भगाते हैं तो आपको ये माइलेज कितना ला के देती है? माइलेज तो अभी पहले सर्विस हुई तो माइलेज अभी 12 का आ रहा है। 12 का माइलेज? 12 का माइलेज आ रहा है। अच्छा, तो मतलब कह सकते हैं आपकी पेट्रोल होने की वजह से 12 का माइलेज है। अगर डीजल होता तो उसकी कमी कभी फील होती है आपको? बिल्कुल होती है, अगर डीजल होता तो यही 15 का दे रही होती। सोचा, डीजल से मुझे याद आया, अगर पुरानी वाली ब्रेजा अभी भी रनिंग होती तब भी आप ब्रेजा को ही कंसीडर करते हैं? हाँ बिल्कुल। तो मतलब ब्रेजा के आप आई थिंक डाई हार्ड फैन मुझे लग रहे हैं पुराने समय से। जैसे पहले वाली ब्रेजा अपनी आती थी, लोग उसे कंपस से कंपेयर करते थे, हाँ। अब नई वाली को लोग रेंज रोवर से कंपेयर करते हैं। तो वैल्यू फॉर मनी है ये। वैल्यू फॉर मनी है। अभी प्रांशु भाई इंटीरियर में चलते हैं, थोड़ी बातें इंटीरियर के बारे में भी करते हैं। आप आ जाइए अंदर उधर से। तो प्रांशु भाई अभी इंटीरियर के बारे में आप मुझे बता दो फटाफट, क्योंकि बाहर से तो कार जो है वो LXi और VXi में कोई अंतर नहीं है, ZXi में भी कोई अंतर नहीं है, सिर्फ पीछे आई थिंक डिफॉगर एंड वाइपर ऐड हो जाता है। सो इंटीरियर के बारे में आपका क्या कहना है? इसमें देखिए LXi में स्टीयरिंग कंट्रोल्स नहीं है और रूफ वगैरह नहीं है जी, बस यही। बाकी मुझको लगता है हर चीज़ दे रखी है इन लोगों ने और किसी चीज़ की कमी है नहीं इस गाड़ी में। फिट एंड फिनिश के बारे में आपका क्या कहना है? मतलब पैनल गैप वगैरह कभी फील हुआ हो, या फिर जब आप इसे चलाते हो तो रेडलिंग नॉइस तो नहीं आती है कभी? नहीं, गाड़ी देखिएगा जी, पता नहीं चल रहा है गाड़ी स्टार्ट है कि बंद है, कुछ पता नहीं चल रहा है गाड़ी में। सो मतलब काफ़ी अच्छी खासी स्मूथ राइड आपको यहाँ पे मिल जाती अच्छी है। गाड़ी है। सो अभी जैसे राइड क्वालिटी के बारे में हम बात करते हैं, जब आप इसे हाईवे पे चला रहे होते हैं तो बाउंसीनेस तो फील नहीं होती, क्योंकि पहले वाली ब्रेजा में ये चीज़ फील होती थी। नहीं नहीं, बिल्कुल इस गाड़ी में बिल्कुल नहीं फील पता चलता है उस पे। अभी प्रांशु भाई इंटीरियर में आपको कोई ऐसी चीज़ जो पसंद ना आई हो? नहीं, मुझे तो सारी गाड़ी पूरी ही पसंद आ रही है। LXi वेरिएंट लेने के बाद भी आपको सारे के सारी जो चीज़ें हैं वो पसंद आ रही हैं? क्योंकि अगर आप ZXi में जाते हैं तो उसमें आपको बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ता है। अच्छा। और उसमें कम पैसे में आप बाहर से कुछ काम करा सकते हैं। जी जी वो जी, आपको कम पैसों में पड़ जाएगी और वही कार मिल जाएगी आपको। बात आपकी यहाँ पे बिल्कुल सही पड़ रही है। बाकी प्रांशु भाई मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, आपने मारुति सुजुकी का एक प्रोडक्ट चूज़ किया है, तो बिल्ड क्वालिटी के बारे में आपका क्या कहना है? कहीं ना कहीं देखी जाए बिल्ड क्वालिटी ब्रेजा की, इसकी तो 4 स्टार रेटिंग है जहाँ तक है। जी जी जी। और देखा जाए तो टाटा की तो बिल्ड क्वालिटी अच्छी ही है। हाँ, तो टाटा में नेक्सॉन आती है, तो आपने नेक्सॉन को क्यों नहीं देखा? वो इससे महंगी पड़ रही थी बस। अच्छा, वो इससे महंगी पड़ रही थी। ओके, सो मतलब अगर प्राइसिंग के हिसाब से देखी जाए तो कहीं ना कहीं आपको ये बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगी है। बिल्कुल बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी। एंड आपको जो ये पड़ी थी वो 9 लाख रुपए के आसपास ऑन रोड पड़ गई थी। ऑन रोड 9 लाख के आसपास पड़ गई है। ऊपर से 20-25 हज़ार रुपए खर्चा करने के बाद अब आपकी कार में ऐसा कुछ भी नहीं बचा है जो आपकी नीड हो और ना हो। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ, रूफ वगैरह की दिक्कत होती है। सनरूफ का तो सनरूफ भी बाहर से आप लगवा ही लीजिए, तो वो भी चीज़ हो सकती है। बाकी प्रांशु भाई अभी मैं कुछ चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, जो AC वगैरह है ब्रेजा के AC के ऊपर लोग बहुत कमेंट करते हैं। सो एज अ ओनर आपका क्या सोचना है इस AC के बारे में? भाई मैं इसको लगभग 300-400 किलोमीटर मैंने एक दिन में लगातार चलाई और मैंने AC इसका 2 पे रखा है। जी जी। मुझको तो लगता नहीं कोई शिकायत है। अच्छा। और मुझे AC बंद भी करना पड़ा है कई बार। अच्छा अच्छा, इतना ठंडा कर रही है। अच्छा, जब आपने ये कार बाय की थी आई थिंक तब अपने शहर में इतनी गाड़ियाँ थी भी नहीं, शायद 2 गाड़ियाँ थी जब मैंने ही खरीदी थी अपने हरदोई में। तब पब्लिक के रिएक्शंस क्या थे इस कार को लेके? भाई जब मैं निकलता था तो जी। लोग मतलब पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलाने गया मैं, जी जी। तो वहाँ पे बोलते भाई गाड़ी तो तुमने बड़ी अच्छी खरीदी है। अच्छा अच्छा अच्छा। और फिर प्राइस वगैरह पूछते तो उनको बताओ, तो उनको कहता भाई तुमने बहुत अच्छी गाड़ी और कम प्राइस में मिल गई है तुमको। अच्छा, तो प्रांशु भाई गाड़ी की तारीफें तो बहुत हो गई, बहुत 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 तारीफें हो गई। अभी कुछ ऐसे निगेटिव्स बताइए जो सिर्फ ओनर ही बता सकता है जब वो इस कार को लेता है, स्पेसिफिकली LXi वेरिएंट को लेता है। LXi में मुझको सबसे बड़ी कमी यही लग रही है कि इसमें स्टीयरिंग कंट्रोल्स नहीं है। स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल्स नहीं है, और कुछ
और कुछ खास तो नहीं है, बस मुझे स्टीयरिंग कंट्रोल्स की कुछ लग रही है। पीछे के हेडरेस्ट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई ये तो तुमने यार भाई हेडरेस्ट तो यार इसमें लग भी नहीं पा रहा है। मैंने बहुत ट्राई करा, लखनऊ वगैरह लेके गया, इसमें हेडरेस्ट नहीं लग पा रहा है। और बाकी और कुछ आपको कभी कुछ फील हुआ हो? आई थिंक इसमें हेडरेस्ट एंड पार्शल ट्रे तो नहीं आती है, वो आपको दोनों चीज़ें बाहर से ही लगवानी पड़ती हैं। तो मतलब आप ये कह सकते हैं आपका ये जो डिसीजन था एलेक्साई वेरिएंट को चूज़ करने का वो बिल्कुल सही साबित रहा। वैल्यू फॉर मनी है भाई। अच्छा, बाकी हैचबैक वगैरह भी आपको इस प्राइस पॉइंट पे काफ़ी अच्छी मिल सकती थी, तो उनके बारे में कभी आपने सोचा? नहीं भाई। तो मतलब आपका फर्स्ट डे से ब्रेजा ही आपको चाहिए थी? ब्रेजा ही चाहिए थी। अच्छा, मैं तो पुराना मॉडल ही लेने वाला था, तब तक सुना कि नया लॉन्च हो रहा है, तो मैंने वेट किया इसके लिए। अच्छा। तो वेटिंग आपको 1 मंथ की करनी पड़ गई? 1 मंथ की करनी पड़ी। तो बाकी प्रांशु भाई आपका अपनी इस ब्रेजा के साथ कोई अल्टीमेट एक्सपीरियंस रहा हो अभी तक? नहीं भाई, मतलब ऐसा भी कुछ नहीं है। अभी तक आपने इसको चला कितना लिया है? ये लगभग 1200 चल गई है। 1200 किलोमीटर। सोचा 1200 किलोमीटर चली है, इसी वजह से अभी उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको मतलब पता भी नहीं चल पाई हैं। बाकी आपकी पहली सर्विस में इसमें कुछ मेजर वर्क तो हुआ ही नहीं होगा? कुछ मेजर वर्क नहीं, बस वाइपर का पानी वगैरह चेंज हुआ है, बाकी कुछ नहीं। बाकी कॉस्टिंग कितनी आई? जीरो कॉस्टिंग। 85 रुपीज आई है। 85 रुपीज। 85 रुपीज किस चीज़ के जोड़ लिए गए? बस वही शैम्पू वगैरह जिसमें डाला हुआ है उसी के जोड़े हैं। अच्छा, शैम्पू के 85 रुपीज जोड़ लिए गए हैं। बाकी इसमें सीट कवर्स वगैरह आपने जो लगवा रखे हैं, ये आपने शोरूम से लगवाए थे? बाहर से नहीं लगवाए, ये बाहर से लगवाए, शोरूम में थे ही नहीं। अच्छा, तो इनकी कॉस्टिंग क्या पड़ी थी आपको? ये 5500 के मुझे पड़े। 5500 रुपए के पड़े थे। सो ऐसा तो कुछ ओवरऑल पूरा का पूरा अपना ब्रेजा रहती है। इंटीरियर के मामले में भी कुछ ऐसी रहती है। बाकी बूट स्पेस वगैरह के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बूट स्पेस तो भाई बहुत ज्यादा है इसमें। अच्छा। बूट स्पेस तो बहुत ज्यादा है। तो सही है, मतलब आप ओवरऑल देख सकते हैं ब्रेजा एक काफ़ी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट बन जाता है। एंड जिस प्राइस पॉइंट पे प्रांशु भाई ने इसे बाय किया है, उस प्राइस पॉइंट पे तो भाई बिल्कुल ही अल्टीमेट रहता है। अभी जैसे फर्स्ट रो में तो अपना स्पेस काफ़ी अच्छा आ जाता है, सेकंड रो में स्पेस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मेरी हाइट 6 फीट है जी, और देखिएगा बिल्कुल आराम से बैठ रहा हूँ ऊपर भी, और ये देखिए पूरे पैर आराम से आ रहे हैं मेरे। और जबकि अभी ये वाली सीट आई थिंक पीछे है, ये सीट अभी पीछे को है। तो अगर आगे करते तो देखिए जी, ये आगे है। अब देखिएगा स्पेस, तो स्पेस की कमी तो इसमें नहीं है। अच्छा, तो मतलब ओवरऑल आप अपने इस डिसीजन से बिल्कुल ही सेटिस्फाई हैं कि आपने ब्रेजा को इस प्राइस पॉइंट पे कंसीडर किया। सो ऐसा तो भाई आप कुछ देख सकते हैं, जब एक ओनर ब्रेजा बाय करता है, इसी वजह से कहीं ना कहीं ब्रेजा की सेल्स जो है इस मॉडल के आने के बाद बढ़ गई हैं। लुक्स के मामले में पुराना वाला जनरेशन, न्यू जनरेशन दोनों ही अल्टीमेट है, क्योंकि दोनों की दोनों जनरेशन्स की जो इंस्पिरेशन है वो कुछ हैवी कार से ली गई आई थिंक। सो इसी वजह से दोनों की रोड प्रेजेंस भी काफ़ी अच्छी रहती है। अब ओनर के मुंह से आपने खुद ही सुन लिया है कि लोग आखिर क्यों ब्रेजा को इतना ज़्यादा कंसीडर करते हैं। बाकी आप लोगों का क्या सोचना है मारुति सुजुकी ब्रेजा के बारे में, आप डेफिनेटली कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी भाई मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।